Good morning, student. Today our topic is past perfect continuous tense. As you know, the name of the any tense clear what type of sentences we frame in this tense. As you see, past perfect continue means past means भूतकाल, perfect means जो काम शुरू हो गया, फिनिश हो गया, मीन्स जो काम हमने स्टार्टेड किया इन पास्ट टाइम के अंदर, एंड स्टिल कंटिन्यूस. ओके, टेंस, और टेंस मीन्स टाइम मीन्स समय, मीन्स जो काम भूतकाल में स्टार्ट हुआ था और लगातार कंटिन्यूसली वो भूतकाल में ही चलता रहा. इस तरह के वाक्य को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के अंदर बनाते हैं. मीन्स कि जैसे कल मेरा दोस्त सुबह से टीवी देख रहा था. ओके, तो ये जो एक्टिविटी बिलोंग करती है वो कल की बिलोंग करती है, मिस बीता हुआ कल से बिलोंग करती है. मेरा दोस्त सुबह से मिस कल सुबह से मिस पास्ट के अंदर, तो उसने सुबह से ही टीवी देखना शुरू किया और स्टिल कंटिन्यूस वो टीवी देख रहा था. राइट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई काम भूतकाल के अंदर स्टार्ट हुआ और लगातार भूतकाल में ही चलता रहा, इस प्रकार के वाक्यों को हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर बनाते हैं. एज यू नो व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ दिस टेंस? रहा था, रही थी, रहे थे. ओके, एंड व्हाट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट? प्लस समय भी आता है. इस टेंस के अंदर रहा था, रही थी, रहे थे के साथ समय भी दिया हुआ होता है या समय भी होता है. तो हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के अंदर इस प्रकार के वाक्यों को बनाते हैं. अगर सिर्फ रहा था, रही थी, रहे थे अगर वाक्य हो, किसी वाक्य के शब्द के लास्ट में आ रहे हो लेकिन वहाँ समय नहीं हो, तो आप समझ गए होंगे इस तरह के वाक्य को हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर बनाते हैं. जैसे वह टीवी देख रहा था, ही वॉज वॉचिंग टीवी. क्यों? क्योंकि इसके अंदर समय नहीं है. लेकिन अगर वो सुबह से टीवी देख रहा था तो इसको बनाने के लिए हमें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज में लेना होगा. राइट, नो व्हाट इज द सिंबल? एज यू नो, इसके अंदर एक वर्ड आता है से, सुबह से, 2 बजे से, 4 बजे से. राइट, जो समय जो से वर्ड आता है, से बताने के लिए हमें यहाँ पर 2 सिंबल यूज करने पड़ते हैं. एज यू नो, सिंस एंड फॉर, प्लस पास्ट टाइम वहाँ पर इंडिकेट होता है. As I have told you in my previous video कि what is the use of since and for. Okay, let's see to again repeat it. I am going to repeat it again. Let's see carefully. Okay, we use since in case we have a point of time. Means जब कोई निश्चित समय होता है, कोई point of time होता है, तो वहाँ हम since का यूज करते हैं. ओके, नो जैसे फॉर एग्जाम्पल देखते हैं 2 बजे से. राइट, 2 बजे से तो क्या होगा? सिंस 2 o'clock. संडे से सिंस संडे. ओके, कोई भी मंथ आता है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो क्या यूज होगा? सिंस. कोई भी ईयर आता है, ओके, तो हम क्या यूज करते हैं? 2020, 2005, तो उसके बिफोर क्या यूज करना होगा? हमें सिंस अप्लाई करना होगा, सिंस को यूज करना होगा. इस तरह से पार्ट ऑफ डे मीन्स मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, इन कंडीशंस के अंदर हमें उसके पहले सिंस को अप्लाई करना होता है, मीन्स पॉइंट ऑफ टाइम. लेकिन इन केस कि जब आपका पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, मीन्स यू हैव पीरियड ऑफ टाइम. ओके, जस्ट लाइक यू नो 2 आवर्स, कोई फिक्स 2 आवर्स नहीं है. 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स, 5 आवर्स, और वहाँ पर क्या है? 2 o'clock मीन्स एक फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम है, जबकि इसके अंदर कोई पॉइंट ऑफ टाइम फिक्स नहीं है, मीन्स पीरियड ऑफ टाइम है. तो यहाँ हम यूज करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? फॉर को अप्लाई करेंगे. मीन्स फॉर 2 आवर्स, for 3 days, for 4 days, right? Means no particular day, no particular month, not particular years. That's why we use what? For. उसके पहले हमें for लगाना होगा. Means 1 a week. तो उसके लिए भी हमें क्या लगाना होगा? for अप्लाई करना होगा. तो ये आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि हमें सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के पहले लगाना है, निश्चित जब क्लियर का टाइम दे रखा हो तो लगाना है, और फॉर जब हमारा टाइम कोई फिक्स नहीं हो, कोई पर्टिकुलर नहीं हो, तो हमें फॉर को अप्लाई करना होता है. तो ये हमें अप्लाई करना होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के अंदर. ये मस्ट है, क्योंकि इसके बिना क्योंकि समय नहीं होगा तो इसका मतलब वो पास्ट कंटिन्यू वाक्य होगा पास्ट के अंदर, और अगर वो
समय उसमें होगा तो इसका मतलब हमें सिंस फॉर को अप्लाई करना ही होगा, उसके बिना हमारा वाक्य नहीं बनेगा। तो सिंस और फॉर कैसे अप्लाई करना है, आई हैव टोल्ड यू। ओके, तो सिंस एंड फॉर एंड देन पास्ट टाइम होने पर इस टेंस के अंदर यूज किया जाता है समय बताने के लिए। नो, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, लेट्स सी। तो द स्ट्रक्चर इज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज सब्जेक्ट एज यूजुअल, देन हैड, ओके, देन बीन, राइट, देन आईएनजी फॉर्म, ओके, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस एंड फॉर टू सर्विंग टाइम और प्लस टाइम, मीन्स दैट्स से स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट परफेक्ट continuous. Now let's see what is the difference between the present perfect continue and past perfect continuous. You know, present perfect continuous के अंदर कोई काम वर्तमान में शुरू हुआ और वर्तमान में ही वो कंटिन्यूसली चल रहा है। जैसे मैं 10 मिनट से वीडियो बना रहा हूँ, यू सी कि मैंने 10 मिनट पहले काम शुरू किया और अभी तक मेरा वीडियो बन रहा है, राइट। तो उसके अंदर हमें यहाँ पर हैज और हैव अप्लाई करना होता है। लेकिन अगर वही काम पास्ट के अंदर ही शुरू हुआ और पास्ट के अंदर ही लगातार चल रहा था तो उस कंडीशंस के लिए हमें क्या लगाना होता है, सब्जेक्ट, और वह हैज के स्थान पे क्या लगाना होता है हमें, हैड, देन बीन, देन आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस एंड फॉर अकॉर्डिंग टू टाइम एंड देन प्लस आपको टाइम इंडिकेट करना होता है। तो दैट्स से स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेट्स सी वन एग्जांपल। वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा था, वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा था। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यू नो वी यूज फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट ही, देन हैड, देन बीन, ओके, देन आईएनजी फॉर्म, प्ले का क्या हो गया, प्लेइंग, देन क्रिकेट। और क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ टाइम है सुबह, पार्ट ऑफ डे, तो हमें क्या यूज किया, सिंस, बिफोर मॉर्निंग के पहले सिंस यूज किया और फिर ये आपका आ गया टाइम समय। तो हमारा सेंटेंस बन गया ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। इस तरह से आपको कोई सा भी वाक्य बनाना हो जो आपका पास्ट में ही स्टार्टेड हुआ था और पास्ट में ही लगातार चल रहा था, तो उसके लिए हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करना होता है। जैसे मेरा दोस्त कल 2 बजे से मेरा इंतजार कर रहा था, ओके, तो माई फ्रेंड हैड बीन वेटिंग फॉर मी, ओके, सिंस 2 o'clock यस्टरडे, ओके। तो यू सी किस तरह से कोई सा भी वाक्य हो जो पास्ट में ही शुरू हुआ था और पास्ट में कंटिन्यूसली चल रहा था, तो उसके लिए हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नो, अगर आप उसको नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो हमें नोट कहाँ अप्लाई करना होगा, एज यू नो वेरी वेल कि हम नोट लगाते हैं कहाँ, हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है इस टेंस के अंदर, हैड। तो हैड के आफ्टर हमने क्या लगा दिया, नॉट। तो आपका नेगेटिव सेंटेंस क्या बनेगा, वह सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा था। बहुत सिंपल सेंटेंस है। और आपको अगर नेगेटिव बनाना हो तो आपको नोट अप्लाई करना है, तो क्या होगा, ही हैड नोट, यहाँ लगेगा आपका नोट, बीन के बाद नहीं, बीन से पहले, मीन्स ही हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। तो ये आपका बन गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस। और अगर अब आपको बनाना हो इंट्रोगेटिव, मीन्स एस नो टाइप क्वेश्चंस, जैसे हम बनाते हैं, हमें बनाना होता है जब हम किसी से टॉकिंग करते हैं या सेंटेंस लिखते हैं, राइटिंग करते हैं, तो उन केस के अंदर हमें वाक्य को इंट्रोगेटिव ही बनाना होता है। तो जैसे ही हमारे सेंटेंस के पहले क्या आया, क्या वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा था, मीन्स एक क्वेश्चन मार्क हमारे सामने आता है, क्या वर्ड्स पहले आता है, तो यू नो वेरी वेल हमें हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है इसे हमें सब्जेक्ट से बिफोर ले जाना है। बीन एज यूजुअल अपनी पोजीशन पे रहेगा, बीन में कोई चेंज नहीं होगा, हमें सिर्फ अपनी सहायक क्रिया हैड को उस सब्जेक्ट से बिफोर ले जाना है और हमारा वाक्य यस नो टाइप का क्वेश्चंस हमारा बन जाएगा। तो जैसे क्या वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा था, इसे हमें बनाना हो तो हमें सिर्फ और सिर्फ इस हैड को हमें इस सब्जेक्ट्स के बिफोर ले जाना होगा। मीन्स हैड पहले आ गया, हैड ही बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। ओके, तो इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन बना एस नो टाइप्स। और अगर हमें अब ये बनाना हो WH वर्ड, जैसे फॉर एग्जाम्पल वह कल सुबह से क्या खेल रहा था, वह सुबह से कल क्रिकेट क्यों खेल रहा था,
वह कल सुबह से क्रिकेट कहाँ खेल रहा था। इस प्रकार के वाक्य अगर आपको बनाने हो तो यू नो वेरी वेल कि आपको पहले क्या अप्लाई करना होगा, WH वर्ड्स। ओके, देन सेम स्ट्रक्चर्स, ओके, नो चेंजेज। थर्ड स्ट्रक्चर आपको सेम वहाँ पर पेस्ट कर देना है, मीन्स वहाँ से कॉपी करके आपको यहाँ पर उसको लिख देना है, तो आपका ये स्ट्रक्चर बन जाता है। WH वर्ड स्ट्रक्चर आपका तैयार हो जाता है, बन जाता है। तो हमें सेंटेंस बनाना हो कि वह सुबह से कल क्रिकेट कहाँ खेल रहा था, तो हम कैसे बनाएंगे इसको, तो स्ट्रक्चर से बनाते हैं। वेयर हैड ही बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग यस्टरडे। तो देखा आपने किस प्रकार से एक सेंटेंस को हमने 4 काइंड से मॉडिफाई कर लिया, उसको फ्रेम कर लिया, उसको हमने चेंज कर लिया, जैसा कि हमें करना होता है, क्योंकि हमें डिफरेंट काइंड के सेंटेंस डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर बनाने होते हैं। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल एंड देन मॉडिफाई देम 4 टाइप्स। वह कल सुबह से अपना होमवर्क कर रहा था। ओके, मीन्स काम उसने कल ही शुरू किया और वो दिन भर कल करता रहा उसको कंटिन्यूसली। ये हुआ सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का, मीन्स रहा था, रही थी भी है और समय भी दिया हुआ है। तो क्या सेंटेंस बनेगा, ही हैड बीन कंप्लीटिंग हिज होमवर्क सिंस मॉर्निंग यस्टरडे। ओके, मीन्स वह कल सुबह से अपना होमवर्क पूरा कर रहा था, राइट। तो क्या बना, ही हैड बीन कंप्लीटिंग हिज होमवर्क सिंस मॉर्निंग यस्टरडे। वह कल सुबह से अपना होमवर्क पूरा नहीं कर रहा था। अगर आपको नेगेटिव बनाना हो तो आपको क्या करना है, सिर्फ ओनली नॉट अप्लाई करना है। ही हैड नॉट बीन कंप्लीटिंग हिज होमवर्क सिंस मॉर्निंग यस्टरडे। और अगर आपको एक सवाल पूछना हो, क्या वह कल सुबह से अपना होमवर्क पूरा कर रहा था, तो आपको सिर्फ सिंपल क्या करना है, अपनी सहायक क्रिया हैड को बिफोर सब्जेक्ट अप्लाई कर देना है। हैड ही बीन कंप्लीटिंग हिज होमवर्क सिंस मॉर्निंग यस्टरडे। तो देखा आपने किस प्रकार से आपने इसको मॉडिफाई कर लिया। और अगर आपको ये पूछना हो वह कल सुबह से अपना होमवर्क पूरा क्यों कर रहा था, राइट, ये बनाना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको WH वर्ड पहले लाना पड़ेगा। Why had he been completing his homework since morning yesterday? है ना, इट्स वेरी इजी ना। तो why not you try a lot, you make a lot of sentences, do a lot of practice and okay, keep always this structure in your mind here, okay, कि whenever you have any past regarding work means कोई काम पास्ट में स्टार्टेड हुआ और स्टिल उस समय तक वो पास्ट में लगातार चल रहा था, तो इस कंडीशंस के लिए हमें क्या स्ट्रक्चर यूज करना होता है, सब्जेक्ट हैड बीन, राइट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ING फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर अकॉर्डिंग टू टाइम एंड देन प्लस टाइम अप्लाई करें और आप अपने सेंटेंस को आसानी से बना लें। थैंक यू वेरी मच।